ये वाला डालो। दियो बेटे, मेरे को दियो, मेरे को दियो, मेरे को मालूम। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये व्लॉग है जब हम लोग जा रहे थे अबू धाबी 1 महीने पहले का। तो यहाँ पर चल रही थी लास्ट मेरी पैकिंग बाकी थी। मम्मी को जाना था दूसरे दिन और मम्मी जाने से पहले सबकी पैकिंग कर दिए थे क्योंकि खाने का वेट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा था। और मैं बस 2 जोड़े हैवी रखा, उसके बाद बस लाइट वेट वाले सूट्स रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था 25 केजी, उसी में एडजस्ट करना था। तो खाने की भी चीज़ें थे और उसके बाद पैकिंग वगैरह हो गई। उसके बाद हम आए किचन में बना रहे थे शामिया मम्मी लेके जाने के लिए। और ये शामिया और गोश्त का अचार हुए। कुछ खाने की चीज़ें मम्मी लेकर गए, कुछ खाने की चीज़ें हम लोग लेकर गए, तो उस तरह मैनेज हो गया। फिर यहाँ पर असल प्लान सडन हमारा इसीलिए बन गया क्योंकि अलियाना को मेरे उसके आनी उसकी खालती मम्मा वो लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन फिर वो लोग बोले कि अलियाना बहुत याद आ रही, तो सडन प्लान बन गया। फिर जाना हो गया। तो जिस वजह से अलियाना भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसको जाना है दुबई जा रहे हैं हम, दुबई जा रहे हैं खालती मम्मा पास, आनी पास, उसकी बहनें हैं वहाँ पर, कज़न बहनें वो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। तो हम लोग सब यहाँ पर फुल ऑन बिज़ी गया ये दिन, पैकिंग वगैरह। फिर घर का काम भी इतना ज़्यादा था क्योंकि बाजू का हॉल हो रहा था सेटअप और काम भी चल रहा था वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन पहले ही ख़त्म हुआ। लेकिन धोना पूरा क्लीन करना बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बाहर से आदमियों को बुलाकर वो भी कर लिए थे। और ये गोश्त के अचार की रेसिपी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और देखिए झाड़ लेकर आए थे मैं, छोटे छोटे पौधे, क्रोटन्स वगैरह फ्लावर्स के, बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये झाड़। अब आने के बाद ख़राब हो गए। वीडियो डालने का मतलब ये था कि ऐसे पूरा सेटअप करके रख दिया था मैं जाने से पहले। और बैगन का झाड़ भी था यहाँ पर, जो मैं भिंडी के और मिर्ची के और टमाटर के जो झाड़ लगाया था पूरे कबूतर ख़राब कर दिए, निकाल के फेंक दिए वो चोंच से लोग की। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए झाड़ मेरे। तो यहाँ पर अब यहाँ की बालकनी में हम लोग लगा दिए जाली ताकि कबूतर आ नहीं सके। तो ये यहाँ पर ऐसे करके चले गया था मैं। तो आने के बाद पूरे झाड़ा डाले वो लोग, मेरे भाई वो लोग, लेकिन फिर भी ख़राब हो गए। और यहाँ का हॉल भी देखिए पूरा पूरा क्लीन हो गया था, साफ़ सफाई हो गई थी, सब सोफ़े वगैरह सब निकाल दिए यहाँ के हॉल से। और पैकिंग वगैरह भी हो गई, सब एक जगह रख दिए सब सामान वगैरह। अब ये है जा रहे 100 दिन का हम लोग पैकिंग वगैरह चेक कर रहे थे, वेट हुए, बस अब रेडी होना था जाने के लिए। बस आधा 1 घंटा बाकी था एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए। तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह सब वेट हुए, सब हो गया था। आउटफिट है ये, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस पे मैं इनके बाल कैसे बनाऊं। ये लेकर आया मैं येलो कलर के, इस पे ब्राउन है लेकिन बैग में डाल दिया मैं। अब ये कैसा डालना, अब इनको इस पे बाल कैसे बनाना समझ में नहीं आ रहा। बोलो ना इस पे बाल कैसे बनाऊं। अब हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और लेना था रास्ते में से मेरे कज़न्स को। और फिर हम लोग गए पूरे टोटल 6 जने, मेरे आंटी, मेरे कज़न बहनें और हम लोग सब मिलाकर। तो यहाँ पर हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट है बेटा। सब हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग गेट नंबर पे। यहाँ पर अलियाना तो आराम से बैठ कर जाएगी माशाल्लाह, ना चल भी नहीं सकती थी बच्ची जी। गेम खेलना है मेरी बेबी को। ओके।
यहाँ पर अलियाना तो सो गए थे माशाल्लाह, तंग नहीं करी बिल्कुल भी, थोड़ी देर बस गेम के लिए तंग करी वो, उसके बाद सो गई। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी सुबह, हम लोग पहुँच गए, सुबह बज रहे थे 7:30 7:30। उसके बाद हम लोग गए लगेज के पास। अलियाना तो व्हील चेयर पे ही थी, अच्छा ही हुआ व्हील चेयर अलियाना को करा दिए थे क्योंकि उतना वो चल भी नहीं सकती थी, थक जाती थी और एक तो यहाँ पर नींद में भी थी वो, तो ये टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी अलियाना की। और बस लगेज लेकर हम लोग को बाहर निकल गए। फाइनली मेरी बहन से मुलाकात हो गई थी। मेरी बहन और भाई आए थे एयरपोर्ट पे और अलियाना उसके खालती मम्मा के पास चली गई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गए अलियाना को देखकर वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग थे पूरे 6-7 जने और यहाँ पर मेरी बहन के घर एयरपोर्ट से बस 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो उतना थकावट भी नहीं हुई, बस नींद नहीं हुई थी रात की, तो बस नींद था, बस नींद का था। तो घर पहुंचने के बाद हम लोग रेस्ट करे, खाना वाना खाए, नाश्ता वो करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे फंक्शन के लिए, क्योंकि आज ही था मेरे कज़न बहन के मंजे। तो उसके मेरे आंटी के फ्रेंड्स लेकर आए रहे थे वो मंजे, तो मेरे आंटी के घर पे लाइट्स वगैरह लग गए थे सब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनका घर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ के मंचे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पर अच्छा डेकोरेट करते, घर भी अच्छा करते और गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे पैकिंग होते और सब चीज़ें अच्छे होते। और यहाँ पर पूरा थीम मेहंदी का और हल्दी का करे थे मेरे आंटी, येलो और ग्रीन कर्टन्स पूरा बिछाने के सोफ़ों पे सब अच्छे से करे थे और लाइटिंग्स भी बहुत अच्छी लगाए, ये इन पूरे घर में भी लगाए और बाहर भी लगाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और वीडियोस ले नहीं सका क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है लेडीज़ को, सिर्फ लेडीज़ रहते ना तो अलाउ नहीं है ज़्यादा वीडियोस लेने का। तो जिस वजह से बस थोड़ा जो भी लिया मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बस ये डेकोरेट की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे आंटी करे, लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे आंटी के फ्रेंड्स लेकर आए थे मंजा, जिसमें गिफ्ट्स देते वो लोग शादी के दिन यहाँ पर देते ना इंडिया में, तो वो लोग वहीं मंजों के दिन, सांचक के दिन, जो इंडियंस है मंजों के दिन दे लेते। उसके बाद यहाँ पर मेहमान आए तो मेरी बहन हम लोग बस सर्व करने के लिए कुछ स्वीट सर्व कर रहे थे। यहाँ पर पहले वो लोग आते ही खाना नहीं खाते, तो वहाँ पर का ट्रेडिशन यही है कि पहले कुछ स्नैक्स दें, गावा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है, ये आइसक्रीम हो, स्वीट्स हो, ये सब चीज़ें सर्व करने के बाद लास्ट में एंड में होता खाना। तो बस यहाँ पर वही कर रहे थे, उनके मेरे सब रिलेटिव फैमिली से मेहमान आ गए थे, तो उन लोग के लिए हम लोग सर्व करें और ये था छोटा सा डेकोरेशन। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।